स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 125 एवं 6 to 8 के शिक्षकों के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है। यह वीडियो नंबर 21 है। इसमें हम लोग भारत के अपवाद तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को करेंगे। आशा करते हैं आप सभी ढाल एकेडमी से जुड़े रहेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी में हम कुछ सहयोग कर सकें। दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी कोसी। तो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री हिमानी का गोमुख, वहाँ से निकलकर 2525 किलोमीटर का सफर भारत में तय करती है। प्रश्न संख्या 2, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग, अगला है कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती है। प्रश्न संख्या 3, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम के बाद नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी गोमती, ऑप्शन नंबर डी सोन। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जहाँ पर मिलती है इसके बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए गोड्डा, ऑप्शन नंबर बी दुमका, ऑप्शन नंबर सी साहिबगंज, ऑप्शन नंबर डी पाकुड़। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पद्मा, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी भेड़ा, ऑप्शन नंबर डी कोयल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, केदारनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी पर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, बार बार मार्ग बदलकर बिहार में बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? यानी बिहार में का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी सोन। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी बार बार मार्ग बदलती है जिसके कारण बिहार में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी बंगाल में बाढ़ आने का महत्वपूर्ण कारण कौन सा नदी को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी कोसी। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, गंगा नदी उदाहरण है किस तरह अफवाह का? मतलब ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती अफवाह, ऑप्शन नंबर बी अनुवर्ती अफवाह, ऑप्शन नंबर सी परवर्ती अफवाह। तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी शारदा, ऑप्शन नंबर सी गोमती, ऑप्शन नंबर डी रामगंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोमती। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए बंदरपुंछ, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी चौखंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरपुंछ, ऑप्शन नंबर ए। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और केन है। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रामगंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी गंडक तथा शारदा, ऑप्शन नंबर ई सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी।
रामगंगा, यमुना, कोसी, गंडक और शारदा ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंबो, इस नाम को याद रखना है, यरलुंग जंबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जंबो नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास इन तीनों नदियों का स्रोत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर ए होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी भेड़ा घाट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 19, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय का कहने का अर्थ है कि प्रायद्वीपीय उस भूखंड को कहा जाता है जिसके तीनों तरफ जल स्रोत से घिरा हो, जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी सी कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, साथ ही साथ डेल्टा का भी निर्माण करती है, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती है एवं ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है, वे कौन कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी माही, ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये नदियां पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती